10वां दिन है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का। इस बीच में यूक्रेन से बड़ी खबर यही है कि कीव में हवाई हमले का अलर्ट है। हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और ऐसे में एक्सपर्ट्स अब ये भी कहने लगे कि ये जंग का आखिरी चरण है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी है। कीव में लोगों को कहा गया है कि आप तत्काल बंकर में चले जाएं क्योंकि अब रूसी फायरिंग, उनके हवाई हमले, उनके मिसाइल अटैक और तेज हो सकते हैं। टैंक बेहद करीब। वहां पर सुमी में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सायरन बज रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल वहां पर है। लोगों से कहा गया है कि बचना है, बंकर में जाना है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं भी राजधानी में कीव में ही हूं, मैं यूक्रेन में ही हूं। तो अब क्या होगा? क्या अब इस युद्ध के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए, क्या अंतिम चरण पर पहुंच गए? खास मेहमान हमारे साथ हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि अब क्या होगा, क्या अब अंत की ओर पहुंच गया है। बहरहाल तो बड़ी खबर, लोगों से कहा गया है कि वो बंकर में चले जाएं ताकि खुद को बचा सकें। सुमी शहर की बात करें तो वहां पर भी हमले का अलर्ट है और विजुअल्स तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो नई तस्वीर आ रही है वो हर एक तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज आपको दिखा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि भारत में बैठे यूक्रेन में क्या क्या हो रहा है वो एक एक तस्वीर आप देख सकें ताकि अंदाजा भी, आकलन भी आपका हो। और पेचीदगियों को समझाने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो जारी करके उन्होंने उन तमाम दावों को झूठा बताया जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो यूक्रेन छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने उसको नकार दिया, कहा कि मैं नहीं छोड़ रहा हूं, मैं यूक्रेन में ही हूं। वीडियो जारी करके कहा कि मैं अपने घर पर हूं और भागा नहीं हूं। Добрий вечір. Кожні 2 дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Ось бачите, я знаходжусь тут, на місці. Андрій Борисович тут. Ніхто нікуди не втік. Ось. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! Героям слава! जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हालात तनावपूर्ण हैं। 10वां दिन है आज युद्ध का, हमले और तेज हो गए। यही वजह है कि अब सायरन बजने लगे हैं कीव में। वहां पर हवाई हमले का अलर्ट है और ताबड़तोड़ हमले हो भी रहे हैं कीव पर। बड़ी खबर, खार्किव में तो बड़ी तबाही मची थी। एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और जो डेटा जो पता चला कि एक हफ्ते में रूस ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। खार्किव से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं और अब राजधानी कीव की बारी है। खार्किव जैसा हाल हो सकता है राजधानी कीव का भी। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या अंधाधुंध फायरिंग करेगा, ऐसी फायरिंग करेगा रूस कि वहां के रेजिडेंशियल इलाकों को हमला पहुंचाएगा, उनको भी क्षति पहुंचाएगा, रिहायशी इलाकों में भी करेगा, या फिर सरकारी इमारतों को निशाना पहुंचाएगा? क्या करेगा रूस? क्या स्ट्रैटेजी होगी रशिया की? ये देखने वाली बात होगी क्योंकि हमने अगर खार्किव या दूसरे शहरों को देखा जाए तो वहां पर सरकारी इमारतों को तो निशाना बनाया गया लेकिन कुछ जगहों पर रेजिडेंशियल इलाकों को भी टारगेट किया गया। ऐसे में राजधानी कीव का हश्र क्या होगा, क्या होगा? अभी तो अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन सायरन बजने लगे वहां पर। आप देखेंगे कि फायरिंग होनी शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखानी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। तो कीव में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस बीच में बुखा से खबर आ रहे हैं कि वहां पर रूस ने बड़े हमले किए। कीव के बुखा में हमले किए हैं रूस ने। ये हमले तेज हो गए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं और खबरें भी आने लगी कि बुखा में हमले तेज हो गए। बुखा में इस वक्त फायरिंग चल रही है। मिसाइल अटैक्स तो लगातार चल ही रहे हैं और ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ देगा, इतने मिसाइल अटैक्स इस वक्त कर रहा है यूक्रेन पर रशिया। लेकिन बुखा से खबर आ रही है, बुखा में कीव के बुखा में हमले किए गए और देखिए आप तस्वीरें। ये ऐसा तस्वीरों देख के लगता है कि ये रेजिडेंशियल है, यानी कि रिहायशी इलाका है, आम लोग रहते होंगे यहाँ पर। और वहां उठता हुआ धुआं बयां कर रहा है कि काफी यहाँ पर गोलाबारी हुई है। ये कीव की तस्वीरें हैं, बुखा की तस्वीरें हैं। और जल्दी से अब आपके सामने अपडेट रखते हैं। 11:05 का वक्त हो चला है। अभी तक क्या क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। तो ज़ेलेंस्की ने क्या कहा कि यूक्रेन छोड़ने की बात झूठी है, वो गलत है, मैं यूक्रेन में ही हूं, मैं अपने घर पर हूं। वीडियो उन्होंने बाकायदा बनाया है। इसके साथ साथ ज़ेलेंस्की ने कहा कि घर छोड़कर जा नहीं रहा हूं मैं। उन्होंने वीडियो दिखाया घर के अंदर का और साथ साथ में एक शख्स भी वहां पर बैठा हुआ था। तो यूक्रेन में अपने घर पर हूं। इसके साथ साथ कीव सुमी में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त का अपडेट, अभी तक का अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। कीव सुमी में हवाई हमले का अलर्ट है, वहां सायरन बज रहे हैं। एक हफ्ते में 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं रूस ने, रशिया ने।
तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि बस गिनते चले जाए, इतने मिसाइल एक साथ छोड़ रहा है रशिया। अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि जिंदगी बच जाए, युद्ध एक ना एक दिन खत्म होगा, हम बचे रहेंगे तो फिर आगे देखेंगे जिंदगी होगी तो। रूसी सेना के समर्थन में रोसकोसमोस में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार कर दिया है नेटो ने। यूक्रेन ने गुजारिश की थी कि नो फ्लाई जोन घोषित करें आप, लेकिन नेटो ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस युद्ध का पार्ट नहीं है, हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, हम नहीं कर सकते। अमेरिका ने भी नेटो का इस पर समर्थन कर दिया है। नेटो कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सका। यूक्रेन ने टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी अपने आप में बहुत गंभीर है। नेटो को लेकर यूक्रेन का यह कहना कि वो बहुत कमजोर है, कुछ नहीं कर सका। रूस में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये 11:06 तक का टोटल जो अपडेट है वो हमने आपके सामने रख दिया है। तो लगातार एक एक अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। और अगर हम एयर स्पेस की बात करें, उस पर भी पाबंदी लगाई है। कौन कौन से देश ने रशिया के लिए एयर स्पेस बैन किया है, जरा जल्दी से उन पर भी नजर डालिए आप। इसमें आयरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और इसके साथ साथ कनाडा और अमेरिका भी इसमें है। ये वो देश हैं जिन्होंने रशिया के लिए कहा कि ना, आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जवाब में रशिया ने भी ऐसे ही किया है, उसने भी एयर स्पेस अपना बंद कर दिया है इन्हीं कंट्रीज के लिए। तो मुसीबत है, हर कोई यही चाहता है कि युद्ध समाप्त हो, एयर स्पेस खुले, लेकिन फिलहाल एयर स्पेस बैन है। किस किस देश ने बैन लगाया है, बैन किया है, वो हमने आपके सामने रख दिया है। तो नाटो और यूक्रेन के बीच में अलग घमासान शुरू हो गई है। नाटो ने यूक्रेन की बड़ी मांग को ठुकरा दिया है। तो देखिए कैसे नाटो ने पहले लड़ाया और उसके बाद पराया कर दिया कि आप अकेले ही रहिए, आपकी लड़ाई हमारी नहीं। तो यूक्रेन ने कहा कि वायु क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जाए यूक्रेन के। नाटो ने कहा यूक्रेनी एयर स्पेस को मुक्त नहीं करवा सकते, उस पर रूस का कब्जा है, मुक्त नहीं करा सकते। उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए, इसको नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, यूक्रेन ने मांग की। नाटो ने कहा अगर हम ऐसा करते तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है, ऐसा किया तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। नाटो अपनी तरफ से तर्क रख रहा है, यूक्रेन की अपनी इस पर चिंताएं। इसके बाद नाटो देश यूक्रेन को फौजी मदद दें, फौजी मदद, सैनिक मदद की मांग की। नाटो ने कहा रूस के साथ युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। नाटो यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरण दें। हम सैनिक नहीं भेज सकते तो कम से कम हथियार भेज दें, सैन्य उपकरण दे दें। यूक्रेन में अपनी सेना हम नहीं भेजेंगे, इस तरह की मदद नहीं करेंगे। ये नाटो का जवाब। और अब आपके सामने हम कुछ तस्वीरें रखते हैं। 10 तस्वीरें हैं, पहले दिन से लेकर 10वें दिन में क्या हुआ, हर एक घटनाक्रम बयां करती एक एक तस्वीर। शायद शब्दों की जरूरत ना पड़े, तस्वीर अपने आप में पूरी की पूरी कहानी बयां कर रही है। और कहानी क्या है? व्यथा है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, हिंसा है, गोला बारूद, बम, मिसाइलें, इसके अलावा और कुछ नहीं। बर्बादी का मंजर। युद्ध का अंतिम मकसद, अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तबाही, क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं करती है, ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन पता होने के बाद भी ये हालात है। महायुद्ध में महाविनाश जो हुआ, ये 10 तस्वीरें आपने देखी। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुरेश गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं सुरेश जी, और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। पूर्व राजनयिक जितेंद्र नाथ मिश्रा जी हमारे साथ है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ सर, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या युद्ध के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं? क्योंकि हमने देखा कि नाटो से मांग की थी, नाटो ने भी सारी चीजें नकार दिया कि ना मदद कर, किसी तरह की मदद एक तरीके से नहीं कर सकते। क्या अंतिम चरण में पहुंच गए? क्योंकि अब कीव में सायरन बज रहे हैं, वहां पर अलर्ट है। जी हाँ राजीव, अब युद्ध जो है एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि ऐसा ना सोचे कि अगले 3-4 दिन में ही युद्ध खत्म हो जाएगा। हाँ, ये हो चुका है कि ट्रेंड ये है कि कीव के आसपास रूस की सेना ने अपनी जो फोर्सेस हैं उसको अंदर घुसने के लिए डिप्लॉय कर दी हैं। कीव के आसपास जो पेरिफेरल एरिया है, सबर्ब है, वहाँ पर अब रूस की फौजों का दबदबा आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है। अब कब राष्ट्रपति पुतिन अपनी फौजों को आदेश देंगे कि आप कीव में घुसकर सेंट्रल जो स्क्वायर है उसकी तरफ कूच कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेन एम ये नहीं है। मेन एम ये है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पे दबाव डालना कि या तो वो कीव छोड़कर चले जाएं, या आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रूस की फौज अंदर घुस के आपको अरेस्ट कर लेगी या आप युद्ध में मारे जाएंगे। इस दबाव को बढ़ाना
जो साइकोलॉजिकल दबाव बढ़ाना है राष्ट्रपति जेलेंस्की पर पर्सनल सेफ्टी का, अब यही खास मुद्दा है। रूस की फौज फिलहाल नहीं चाहती कि वो कीव में घुसकर युद्ध करे, क्योंकि इससे सिविलियंस की बहुत बड़ी क्षति होगी और रूस की जो आर्म्स, रूस की टैंक और रूसी जो जवान हैं उनकी भी बहुत क्षति पहुंचेगी। मेन एम अभी सिर्फ यह है कि कीव को इस तरह से स्ट्रैंगुलेट किया जाए, उनका बिजली, पानी, गैस सप्लाई आस्ते आस्ते चोक किया जाए, उनकी जो टीवी है उसको बंद किया जाए, वायरलेस कम्युनिकेशन को बंद किया जाए, इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। मोबाइल सेवा ठप पड़ने पर आम जनता पर बहुत बुरा नुकसान पहुंचता है, उनकी मानसिक स्थिति पर। ठीक है सर। अशोक सर, मैं आपको लाना चाहता हूं चर्चा में। क्या आपको भी लगता है कि अब आखिरी चरण में है, अब किसी भी वक्त एक निर्णायक स्थिति में पहुंच सकता है रूस? मेरे ख्याल से यह आखिरी चरण तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, मिलिट्री युद्ध का एक इम्पॉर्टेंट पहलू जरूर पहुंच गया है और मेरा मानना यह है कि अब रशियन फोर्सेस कीव को ज्यादा क्लोजली आइसोलेट करेंगी। उसकी जो सेनाएं अभी 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो और क्लोज आएंगी और उसके बाद अब कीव के अंदर सिलेक्टिव बम्बार्डिंग होगी, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस और वहां के जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो सिस्टम में लोग हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे पहले खबर आ रही थी कि सम चेचन स्पेशल फोर्सेस को लॉन्च करके जेलेंस्की की हत्या करानी है या उनको बर्बाद करना है, उस तरह के ऑप्शंस भी स्पेशल फोर्सेस के माध्यम से कराए जा सकते हैं। या जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बताया, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाएगा ताकि मास सिविलियन कैजुअलिटीज किए बिना कीव अपने आप को सरेंडर कर दे और जेलेंस्की जो एक प्रतिबिंब बने हुए हैं यूक्रेन की फाइट के, वो मुद्दे से हट जाएं और ताकि उसके बाद में एक ऐसी गवर्नमेंट आए या एक ऐसे लोग आए जो रूस से बात करके इस मामले को सुलझाएं। अगर आप ध्यान देंगे तो मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ने की तो कोई वजह ही नहीं है। शुरुआती दौर में ही रूस ने सिर्फ 2 मांगे कही थी। एक यह कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना हो। अब यूक्रेन अपने आप तो नाटो का हिस्सा हो नहीं सकता जब तक कि नाटो उसको एडमिट ना करे। दूसरा, उसने कहा था कि नाटो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अपने फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को खत्म करे या रिड्यूस करे। ये भी नाटो का एक्शन था। तो रूस का कॉन्फ्लिक्ट नाटो के अप्रोच से था, लेकिन नाटो ने उसको, यूक्रेन को उकसा करके उसको एक बलि का बकरा बना दिया। अगर शुरुआती दौर में यूक्रेन ने सिर्फ यही कहा होता कि हम अभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेंगे और बाद में बातचीत के जरिए मामला सुलझ जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि रूस को यूक्रेन के अंदर फोर्सेस को डालने की जरूरत पड़ती। और जो मौजूदा समय में है, नाटो और अमेरिका दोनों डायरेक्ट युद्ध से लड़ने से भाग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ना उसकी कोई वजह है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, ना कोई बिल्कुल इसी तर्क को आगे रख रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं, हम तो युद्ध का हिस्सा नहीं है। पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। सर, युद्ध शुरू होने से लेकर और अभी तक की जो स्थिति है, अभी जो पूरे वर्ल्ड की बात करें, बड़े बड़े मुल्कों की बात करें, अभी उनकी भूमिकाएं आपके हिसाब से क्या क्लियर हो गई हैं कि अमेरिका की क्या है, नेटो की क्या रही है, यूरोपियन यूनियन की क्या रही है, और अब क्या होगी आने वाले वक्त में? जी हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम पे मुझे बुलाया। प्रतिक्रिया तो हो रही है। देखिए, सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि नेटो युद्ध में शामिल नहीं होगा। बाकी हमारे साथियों ने ये सब कह दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता। इसका महत्व यह है कि आप एक क्लियर सिग्नल दे रहे हैं रशिया को कि आपकी जो रेड लाइन है, पहले तो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे और हस्तक्षेप मिलिट्री लेवल पे भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है अमेरिका ने एक क्लियर सिग्नल दे दिया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं नहीं कह सकता कि युद्ध ख़त्म होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि युद्ध कब शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन रशिया का जो मकसद है
बहुत जाहिर और साफ है। हेनरी किसिंजर जी ने कहा था, जॉन मार्शमेयर ने भी कहा था कि आप रशिया के जो मिनिमम सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं, उनके जो कंसर्न्स है, उसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास कहता है कि सारे आक्रमण पश्चिम से आए हैं, चाहे वो हिटलर हो या नेपोलियन हो। तो अगर वो बन जाता है, यानी कि नेटो दूर हो जाती है इस युद्ध से, मतलब इक्विपमेंट देना एक बात है, लेकिन युद्ध में शामिल होना, सेनाएं को भेजना दूसरी बात है। तो इसका मतलब यह है कि रशिया शायद चूक जाए और सोचे कि शायद हमारा आधा मकसद तो पूरा हो गया। दूसरी बात यह है कि रशिया ज़रूर डिमांड करेगी कि हमें लिखित रूप में दिया जाए कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। हमें कास्ट आयरन गारंटी चाहिए, जो कि पश्चिमी देश देने को तैयार अभी तक नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अब भी तैयार नहीं है। तो इस बात पर तो बातें चलेगी। युद्ध तो युद्ध के लिए नहीं होता है, युद्ध कूटनीति के लिए होता है। रणनीति, कूटनीति, अर्थनीति, सब हर चीज साथ चलती है। और युद्ध नीति, तो युद्ध का मकसद एक पॉलिटिकल मकसद होता है। युद्ध के लिए, मानने के लिए नहीं होता है कभी भी। तो अगर ऐसा कुछ बैक चैनल समझौता हो जाए, हो सकता है कि युद्ध थोड़ा सा, मतलब युद्ध खत्म होने की कुछ आशाएं हो सकती हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है क्या हो रहा है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें तो बैक चैनल बात हुई थी, रशिया ने अपने मिसाइल्स को निकाल दी क्यूबा से, लेकिन दुनिया को ये उस समय पता नहीं था कि रशिया ने भी इंसिस्ट किया कि आप अमेरिका जो तुर्की में जो मिसाइल्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो भी हटाएं। बाद में पता चला। तो ऐसा समझौता शायद उस टाइप का एक हो सकता है, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन है। युद्ध में आपने सर एक बड़ी अच्छी बात की कि युद्ध में सिर्फ युद्ध नहीं होता, दरअसल ये कूटनीति होती है। सुरेश सर, अमेरिका किस मुंह से दूसरे मुल्कों को ये कह सकता है कि वो यूक्रेन का समर्थन करें, जबकि वो खुद उसके साथ नजर नहीं आ रहा, साथ होके भी साथ नहीं है? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है। यूएस ने ये नहीं कहा है कि वो यूक्रेन के साथ नहीं है। जब यूएस यूक्रेन की वजह से रशिया के ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगा रहा है, अब ये बात अलग है कि सैंक्शन का साथ कितना होना है कितना नहीं होना है, वो बात अलग है। लेकिन यूएस नेटो का एक तरह से हेड है। नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएस के थ्रू ही बनी है, और यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए हैं, नेटो की कंट्रीज ने भी सैंक्शंस लगाए हैं। तो वो यूक्रेन के साथ में है। लेकिन यूक्रेन का साथ वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका युद्ध है, आप लड़िए, हम आपका बाहर से साथ दे रहे हैं, आपको मदद चाहिए, ये तोपें चाहिए, प्लेन चाहिए, गोला बारूद चाहिए, ये हम आपको दे देंगे, लेकिन हम अपने सैनिक या लड़ने के लिए आपके पास नहीं भेजेंगे। तो ये वो कह रहे हैं। अब उसमें जो डिप्लोमेटिक साथ है, कूटनीतिक साथ देने के लिए यूएस और यूरोप बाकी कंट्रीज़ पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो यूक्रेन का साथ दें। तो ये दबाव भी चलता रहेगा और ये उनका अलग थलग रहना भी चलता रहेगा। और आखिर में फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा होगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, जो अपनी तोपें बेच रहे हैं, जो अपने प्लेन बेच रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ। 1991 के बाद जब ये समझौता हुआ था, और एक तरह से माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेनी सेना का रूस को करारा जवाब, और चर्निहिव में रूस ने 2 Su-25 मार गिराए, 2 Su-25 मार गिराए हैं। और डोनेट्स्क से खबर आ रही है कि एक रूसी Su-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया, वहां पर उसको गिरा दिया गया। 3 रूसी हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने मार गिराया गया। तो पलटवार कर रहा है यूक्रेन भी, और ये बड़ी खबर इस वक्त उसी से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेनी सेना का रूस को ये जवाब है, और इस जवाब के रूप में उन्होंने जो है 2 Su-25 मार गिराए हैं, चर्निहिव में मार गिराए हैं। और डोनेट्स्क से भी खबर आ रही है, वहां पर भी एक रूसी Su-25 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस पूरी की पूरी खबर को और विस्तार में हम आगे आपको बताएंगे। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.